तो पिछले 2 घंटों से यहाँ पर मुझे अपने इस ओप्पो मोबाइल फोन ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं अपने इस ओप्पो फोन के 2 टुकड़े कर लूँ, बट मैं टुकड़े कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक ही यही ओप्पो का फोन है। तो अब मुझे कुछ जुगाड़ लगाना होगा यार। सुबह से यहाँ पर मैं अपने ओप्पो फोन से किसी को भी कॉल करने जा रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं लग रही है। बार बार मुझे एरर बता रहा है, कॉल नॉट सेंट ओके का एरर बता रहा है। कल से तो ठीक कॉल हो रही थी, बट सुबह से यहाँ पर पिछले 2 घंटों से तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है। किसी को भी कॉल नहीं रुकी, कॉल नॉट सेंड ओके का एरर बता रहा है। तो ऐसे में मेरे ओप्पो फोन से किसी को भी कॉल नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम बहुत सारे ओप्पो मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन बग आ रहा है। जैसे वो अपने ओप्पो फोन से किसी को भी कॉल करने जा रहे हैं, उनके ओप्पो फोन में कॉल नहीं हो रही है, कॉल कट हो रही है। बार बार उनको बता रहा है कॉल नॉट सेंड ओके का एरर बता रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों नया हो या पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपके ओप्पो फोन में भी कॉलिंग करने के टाइम ये प्रॉब्लम आ रही है, कॉल नॉट सेंड ओके का एरर बता रहा है, तो ऐसे में अगर आपके ओप्पो फोन से किसी को भी कॉल नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं, जिन 3 टेक्निक्स को अप्लाई करके एनेबल करके मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी ओप्पो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके कॉल नॉट सेंड की प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ओप्पो फोन में कॉल नॉट सेंड की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से सबसे पहली टेक्निक्स की अप्लाई करनी होगी। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना होगा। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कार्नर पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने ओप्पो फोन को रिस्टार्ट या रिबोट या रिसेट नहीं करना है। जैसे ही आप ओप्पो फोन में रिसेट लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला आएगा बैकअप एंड रिसेट, इसको भी नहीं करना है। रिसेट फोन को भी नहीं करना है। रिसेट ऑल सेटिंग, तो आपको रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगाना है। तो जैसे आप अपने पिन को लगाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में नीचे रेड कलर में रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। घबराना नहीं है, आपके ओप्पो फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। लाइव प्रूफ के साथ करके बता रहा हूं। आपको नीचे रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। ये आपके ओप्पो फोन की सेटिंग रिसेट हो रही है, बाकी आपके ओप्पो फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैवी रिसेट। जैसे आपके ओप्पो फोन की सिस्टम सेटिंग रिसेट होगी तो आपको बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपके ओप्पो फोन में सेटिंग एप्लीकेशन होगा उसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। बॉटम में आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर के जी पर क्लिक करना है। एक स्टेप बैक करना है। टॉप करना पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर 2। अब यहाँ पर आपको थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का। तो आपको मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन आएगा। एक ही चीज है, कंफ्यूज ना, आपको मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन पर क्लिक करना है। तो अब जो भी आपकी सिम होगी, आपको अपनी सिम पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर तो आपके मोबाइल फोन में वोल्टी कॉल का ऑप्शन बंद होगा इस तरीके से, सबसे पहले आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, एनेबल करेंगे, उसके बाद जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे एसेस पॉइंट नेम। तो आपको एसेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद रीसेट एसेस पॉइंट्स पर क्लिक करके बॉटम में यहाँ पर रीसेट करना है। जैसे रीसेट करेंगे, रिस्टोर हो रहा है, थोड़ा आपको वेट करना है। आपको बता रहा है डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपकी एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी, अब बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। जैसे आप ये 3 सेटिंग करेंगे, आप दोबारा लाइफ में कभी आपके ओप्पो फोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम देने को नहीं मिलेगी। अब जब भी आप अपने ओप्पो फोन से किसी को भी कॉल करने जाएंगे, दोबारा लाइफ में कभी आपके ओप्पो फोन में कॉल नॉट सेंड का प्रॉब्लम देने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इन 3 टेक्निक की मदद से आप जो अपने ओप्पो फोन में कॉलिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।